गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और ये बीएसईबी बिहार बोर्ड में बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इसमें मेरी पूरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा नंबर लेके आएंगे और एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। संग में आपको अपनी भी खुद की भी तैयारी करनी होगी, खुद से भी पढ़ना होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप बारीकी से देख करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके बुक से चुन करके लाया है। जैसे पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? सेकेंड है, राइट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, क्या काम है मैनेजमेंट का? नेक्स्ट है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड इट्स फीचर्स। कोऑर्डिनेशन क्या है? बैकबोन है मैनेजमेंट का, क्योंकि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी मैनेजमेंट धरातल पे उतर ही नहीं सकता है। जब तक एक ऑर्केस्ट्रा में सिंगर और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, वहाँ पे अच्छा माहौल नहीं बनेगा और ऑडियंस को वो सार पसंद नहीं आएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ही आवश्यकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस लिखिएगा सब फर्स्ट चैप्टर से। राइट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ? जो टेलर साहब ने दिया है, जो प्रिंसिपल टेलर साहब ने दिया है, उस प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूं। 5 प्रिंसिपल्स हैं उनके। डिफाइन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीनों लेवल है। टॉप में क्या होता है? सीएफओ, सीईओ, डायरेक्टर्स, टॉप रैंक मैनेजर्स, ये सब आते हैं। मिडिल में परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो आते हैं। ऑपरेशनल में जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर होता है या फॉरमैन होता है, ये आता है ना। व्हाट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? मतलब आप कैसे अपने मजदूर से काम कराइएगा, अपने एम्प्लॉय से काम कराइएगा, किस फ्रीक्वेंसी में उसको आराम दीजिएगा और फिर से काम दीजिएगा। क्योंकि अगर आप मोशन स्टडी के साथ काम नहीं करेंगे, आपका एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और डीमोटिवेट होने के कारण वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। ये बात को आपको लिखना है। तो मोशन स्टडी, मेथड क्या यूज करेंगे और टाइम स्टडी, ये तीनों पे आपको फोकस करना होगा। व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट थर्ड चैप्टर है। आप इसको इन्वायरमेंट पढ़ के इसका इंपॉर्टेंस आप जान लीजिएगा। डिफाइन द फेओल जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेओल का जनरल प्रिंसिपल क्या है? 14 प्रिंसिपल्स हैं। इन 14 प्रिंसिपल्स को आप क्या कीजिए, एक पन्ने में लिख लीजिए, उसका 2-2 फीचर्स लिख लीजिए और उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 14 के 14 प्रिंसिपल आपको याद हो जाएगा। जैसे टेलर का 5 प्रिंसिपल है, उसी तरीके से फेओल का भी 14 प्रिंसिपल है। व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजमेंट का जो बात है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, ये सब बात आपको लिखना होगा। एनी 4 लिमिटेशन, राइट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का 4 बातें ऐसी लिखिए जो कि प्लानिंग जहां पे काम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में होने वाले ऐसे इवेंट जो कि अचानक हो जाए, आकस्मिक हो जाए, उसके लिए आप प्लान नहीं कर सकते अभी, है ना। कॉम्पिटिटर जो है किस तरफ अपने आप को मोड़ देगा या गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले आएगा, ये सब चीज़ पे आप प्लान नहीं कर पाएंगे। ये सब लिखेंगे आप। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में एक बात कहूँ आपको, हर चैप्टर का प्रोसेस देख लेना। प्रोसेस हर चैप्टर से आप देख लोगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है ना। इसमें स्केलर चेन आएगा,
और इनफॉर्मल क्या होता है, आपस में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आप जब एक आप फॉर्मल कैटेगरी में काम करते हैं तो इनफॉर्मल रिलेशंस अपने आप डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। राइट टाइप्स ऑफ प्लान ऑन बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप प्लान को लिखिए, क्या क्या प्लानिंग होता है, 6 तरीके के प्लान होते हैं, उसको आपको लिखना है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री में या बिजनेस में, आपको ये बात लिखनी है। चैप्टर 3 में ही है ये चीज़। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का एडवांटेज लिखना है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। मोदी जी का कैबिनेट ये डेलीगेशन है, लेकिन हर राज्यों में राज्य की सरकारें हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेशन में क्या होता है कि जवाबदेही जो होता है वो मैनेजर का ही होता है, लेकिन मैनेजर अपने पास 4-5 लोगों को रख के काम करा सकता है। जैसे रक्षा मंत्री है या फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई है, होम मिनिस्टर है, ये सब विंग्स हैं मोदी जी के, लेकिन अल्टीमेट जो जवाबदेही है, नाम या बदनामी मोदी जी को ही मिलती है। उसी प्रकार से डेलीगेशन का चीज़ यही है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे राज्यों में जैसे कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अगर सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उस राज्य सरकार की बदनामी होगी, मोदी जी का कुछ नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जवाबदेही भी आपके नीचे वाले जो पद है उसको मिल जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देख लेंगे आप। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का क्या क्या साधन है ना। जैसे गेट पे चिपका दिए कि हाँ भाई कंपनी नीड्स 50%, है ना। आप देखे होंगे कई बार दीवार चिपका हुआ, डाबर कंपनी में भर्ती या पतंजलि में भर्ती, है ना, आवश्यकता है लड़कियों एकदम एवं लड़कों की, ये सब आप देखे होंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, और हम किसी को किसी एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं कि हाँ भाई हमको कुछ लड़के या लड़की हमको चाहिए जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके, तो आप ये सब ले सकते हैं। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM स्टाफिंग में है, आप देख लीजिएगा। राइट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का प्रोसेस। राइट एनी 5 कंपोनेंट और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का 5 कंपोनेंट आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा नंबर चैप्टर में। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सबसे बेहतरीन डिफरेंस तो यही है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर एज सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आप जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना, जब फॉर्म निकलता है ना, तो लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, लाखों कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं कि मैं ही तो हूँ जिसको सेलेक्ट किया जाएगा और इस पद के लिए मैं ही कुशल हूँ। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो 1000 लोगों को या 5000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उन लाखों में। मीन्स क्या हो गया कि छटनी ज़्यादा होती है, लिया कम जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन क्या एक नेगेटिव प्रोसेस है, वेयर एज रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। एक नंबर। सेकंड क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और वेयर द रिक्रूटमेंट स्टॉप्स सिलेक्शन स्टार्ट्स, सिलेक्शन में स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट में आप आए, आपको एक बता दिया गया सिस्टम कि आप ये क्राइटेरिया है, +2 पास चाहिए या ग्रेजुएशन पास चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। व्हाट इज जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या है? जॉब रोटेशन का मतलब ये हो गया कि आप एक ही कंपनी में है, डिफरेंट ब्रांचेज है, तो कंपनी क्या करती है, आप उस चीज को सीख पाओ, हर चीज को आप सीख पाओ, तो आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेजिग्नेशन पर आपको काम कराती है कि कल को अगर उस लेवल पे कोई स्टाफ अगर मौजूद नहीं रहा तो आप उस काम को संभाल पाओगे, ठीक है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है।
प्लानिंग जहाँ स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद एक हम गोल सेट करते हैं कि हमको कहाँ जाना है, और उसके बाद हम मैनेजमेंट का अलग अलग प्रोसेस को अपनाते हैं। लास्ट में जब हम अपना नतीजा देखते हैं कि हम कहाँ, मेरा प्लानिंग था, हम कहाँ चाहते थे पहुँचना और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको जब हम एनालिसिस करते हैं, इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर आप ऐसे कह दें कि प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग और कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका फाइनेंस चैप्टर में है, पहला चैप्टर फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसमें आप देख लेंगे। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है? लॉन्ग टर्म डिसीजन, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। मनी मार्केट, आपको ये मनी मार्केट मिल जाएगा, जहाँ पे आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट फाइनेंस वाले चैप्टर में मिल जाएगा पूरी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेबी? सेबी का फंक्शन क्या है? आपको 4-5 याद कर लेना है। राइट द स्टेप और प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का प्रोसेस याद कर लेना है। मीन्स प्रोसेस तो हर चैप्टर का आपको देखना है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर चीज़ का। नो, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग से आप क्या समझते हैं? ये आपका मार्केटिंग चैप्टर में है। एडवर्टाइजिंग क्या है? मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है ना? एक्सप्लेन 4 P's। 4 P's क्या है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। ये 4 P's है, ये 4 P's है मार्केटिंग के, आपको देखने होंगे, है ना? प्राइस, प्रोडक्ट क्या बेचना है, प्राइसिंग क्या रखना है, हाँ, फिर प्रमोशन कैसे करनी है, इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो आपको 4 चीज़ देखना होगा क्या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड डिसीजन? ये आपका जो पहला चैप्टर है फाइनेंस का, मीन्स पार्ट बी का पहला चैप्टर, उसमें आपको दिया हुआ है। एक और आप लिख लेंगे क्वेश्चन, दैट मैस्लोज लॉ क्या है? मैस्लोज लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना? मैस्लोज लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा डायरेक्टिंग चैप्टर में, जहां पे लीडरशिप की बात हुई है, जहां पे लीडरशिप की बात हुई है, वहां पे ये आपको मिल जाएगा। मैस्लोज लॉ, मैस्लो लॉ कहता है कि आदमी सेटिस्फाइड कब होगा, उसका 4 चरण दिया होगा, है ना? पहले आदमी को नीड क्या है? बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पहले चाहिए होता है। उसके बाद और भी नीड्स है, जैसे कि आपके अंदर ये नीड्स होगा कि जैसे आप, है ना, समाज में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ नीड्स है। तो आप देख लेंगे इसको और अच्छा से एग्जाम दीजिए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छा से देख लीजिए, बाकी कुछ भी बेइज्जती में नहीं है, अपना आप कुछ अलग से तैयारी कर सकते हैं, वरना मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इसमें आपको 90% प्लस मार्क्स आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।